So, what kind of investments are we looking at to start a business, a fashion business, online and offline? And can you help me bifurcate the investment for each? सो आई थिंक देखो ऑनलाइन चालू करने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट फैशन एक ऐसा बिजनेस है आप 2 मशीन लगा के भी चालू कर सकते हो. अच्छा. इट इज़ ऐसे 2 कारीगर बैठाओ एक कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में और आप एक फैशन ब्रांड के को फाउंडर हो जाओगे या फाउंडर हो जाओगे आज के दिन पे. इट इज़ दैट सिंपल. ओके. बट ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक आपको कपड़ा सोर्स करना पड़ेगा. आपको एक 30-40-50 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे बिकॉज आई थिंक टुडे इफ यू हैव टू लॉन्च योरसेल्फ ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट आई थिंक यू कैन डू इट विद 2 प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ओके. 1 प्रोडक्ट ऑल्सो. देयर इज नो लिमिटेशन कि आपके पास 100 पीस का कैटलॉग होना चाहिए या 500 पीस का कैटलॉग होना चाहिए. वो सारे रिस्ट्रिक्शंस आई थिंक फैशन पोर्टल्स पे होंगे लाइक मिंत्रा, आजियो. बट Okay. in other marketplaces you don't need that, so maybe you can just start with 5 designs also. Okay. So in terms of क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी तो आप ये बिजनेस मेरे हिसाब से आपको 2 मशीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप एक कोई मैन्युफैक्चरर पकड़ो और आपको जो भी लगता है आप बेचना चाहते हो, टी शर्ट्स करना चाहते हो, शर्ट्स करना चाहते हो, वो बनवाओ. कपड़ा नेहरू प्लेस से या कहीं से भी जाके आप लो और बहुत सारे सूरत बहुत सारी जगह कहीं से भी कपड़ा उठाओ, बनवाओ एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट selling. So maybe you can start with as low as 10,000-20,000 rupees also. Oh, okay. So, but yeah, now if I come down to starting it offline, so I mean, like I said, it is not something that you should think of unless and until you are at least at a ARR of say 30, 40, 50 crores. तो जब तक आपका उस लेवल का बिजनेस ना बने तब तक आपको ऑफलाइन के बारे में नहीं सोचना चाहिए. और ऑफलाइन की इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. मतलब यू हैव टू हैव इन्वेंट्री, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ थिंग्स. और एक दो चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ उस सवाल पे जब आपने मेरे से पूछा था कि स्मार्ट तरीका क्या होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन चालू करने का, तो उसमें अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है. तो एक चीज़ वो ये है कि आपको you have to make sure that you know the kind of, so there are actually 2 ways to actually do this business. One is you invest your own money, create a catalog and then sell your products. So whatever sells good enough, whatever not sells remain as a dead inventory for you. So this is called a working capital intensive business. Okay. Right? इसमें पैसा लगता है, नहीं बिकेगा, डेड स्टॉक हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो आप कमाओगे वही, आपकी सारी कमाई आपके डेड स्टॉक में चली जाएगी. Okay. तो उसमें ज़्यादा पैसा बचता नहीं है. अ स्मार्टर वे टू डू दिस इज टू एक्चुअली मेक अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस. इस तरीके में क्या होता है कि आपको क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन बेचते हो चीज़ें तो इफ़ यू कैन मैनेज इट इन सम वे वेयर यू गेट एन ऑर्डर एंड यू आर एबल टू टर्न अराउंड दैट पर्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट ऑफ अ फैब्रिक टू अ फिनिश गारमेंट इन लेस देन 5 to 10 hours, then you can actually create a negative working capital business. The other way to do this is to actually not manufacture but source products directly, which is also called white labeling. कि भाई कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढो आप जिसके पास ऑलरेडी बना हुआ सामान रहता है. टी शर्ट्स प्लेन बनी हुई रहती हैं, उस पर आपने अपना लोगो प्रिंट कराया, जो आपको बेचना था वो प्रिंट कराया और जब ऑर्डर आया उसके बाद आपने उससे खरीदा और आपने बेचा. सो दिस विल बी लाइक अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस. सो आई थिंक वन गुड वे टुडे to do this is to actually, if you can create this model, then I think I don't remember anybody who's been able to crack this model, but it is definitely something that if you will do, you will be able to scale it big. So when nobody is able to crack in fashion industry specifically. Yeah, it is a tough game. I mean, to turn around, see, आप कब तक उठा के बेचोगे? मतलब eventually you'll have to create your own manufacturing unit, right? Right. For the brand, or maybe you'll have to have prodigal units where you are getting it manufactured. You'll have to have suppliers, but who will be able to turn around, say, one piece in each garment? Like for example, your daily sales is not going to be like, okay, एक आर्टिकल का एक सेट बिक गया, वो तो एक आर्टिकल का एक साइज का एक पीस बिकेगा, किसी दूसरे आर्टिकल का कुछ साइज का कुछ पीस बिकेगा. Okay. तो ये इस चीज़ को क्रैक करना is actually the smartest way, I would say, to make a mark in the fashion industry today. Okay.